बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो रिटर्न की डेट थी इनकम टैक्स की वो 31 अक्टूबर थी 2025 तक। फिर उसके बाद बहुत से वकला ने एक्सटेंशन ले ली। FBR ने बहुत ज़्यादा सहूलत इस साल दी थी, उसको 15 दिन के लिए एक्सटेंशन मिल गई थी जिसने भी अप्लाई ऑनलाइन की। जबकि पिछले सालों में जब आपका डेट गुजर जाती थी तो उसके बाद आप एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा FBR ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ये सहूलत दी कि अगर किसी ने एक्सटेंशन आफ्टर दी डेट, इनकी डेट गुजरने के बाद भी अप्लाई की तो उसको 15 नवंबर तक की डेट मिल गई थी, एक्सटेंड हो गई थी उसकी डेट इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की। इस वजह से बहुत से लोगों ने बेनिफिट उठाया। जिनके वकला हज़रात एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर सके थे उन्होंने भी बाद में एक्सटेंशन अप्लाई की और FBR ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया कि 15 नवंबर तक उनको एक्सटेंशन दी गई। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फ़ायदे को भी नहीं हासिल किया और अपनी रिटर्न ताहाल अभी तक जमा नहीं कराई। उनके लिए बुरी खबर ये है कि जैसे ही ये डेट ख़त्म होगी 15 नवंबर, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम ये आएगी कि वो लेट फाइलर हो जाएंगे और उनकी कैटेगरी एक्टिव टैक्स पेयर से लेट फाइलर आ जाएगी। जबकि वो 1000 का अगर चालान जमा करा भी देते हैं एक्टिव होने का तो वो एक्टिव तो हो जाएंगे लेकिन वो लेट फाइलर होंगे, फिर भी फाइलर नहीं कहलाएंगे। और फर्दर इसके बाद अगर कोई फिर भी रिटर्न जमा नहीं कराता, जैसे मार्च से पहले अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न जमा नहीं कराता तो वो फाइलर, उसके बाद जो कैटेगरी आती है लेट फाइलर, उससे भी निकल जाएंगे और वो नॉन एक्टिव और नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और देन वो पूरा साल जब तक अगली रिटर्न इशू नहीं होती तब तक वो नॉन एक्टिव हो जाएंगे, नॉन फाइलर हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि अगर आप नॉन फाइलर नहीं होना चाहते या लेट फाइलर नहीं होना चाहते तो आप अपनी रिटर्न, जिनको एक्सटेंशन मिली है, जिन्होंने तो एक्सटेंशन अप्लाई नहीं की उनका तो वो लेट फाइलर में आ चुके होंगे। बेशक वो 1000 रुपये का चालान भी जमा करा दें और अगर उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई नहीं की तो वो लेट फाइलर में आ चुके हैं। लेकिन जिन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई की थी तो वो 15 नवंबर तक अपनी रिटर्न भर सकते थे। अगर उन्होंने नहीं भरी तो अब लिहाजा वो भी लेट फाइलर कैटेगरी में चले जाएंगे, चाहे वो 1000 रुपये का चालान जमा करा भी दें तो लिहाजा अब तो आप समझ लें फाइलर से आप लेट फाइलर पे तो आ गए हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अब भी आप अपनी रिटर्न जमा करा के एक्टिव वाला 1000 रुपये का चालान जमा करा के तो आप कम से कम लेट फाइलर तो हो सकते हैं लेकिन आप नॉन फाइलर से बच सकते हैं अभी भी। तो मेरा मशवरा ये है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी रिटर्नें जमा नहीं कराई वो अभी भी अपनी रिटर्न जल्द अज जल्द जमा कराएं और अपना 1000 का ALT का चालान जमा कराएं ताकि वो नॉन फाइलर होने से बच सकें और नॉन एक्टिव होने से बच सकें। क्योंकि आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो जो फाइलर है उसके लिए 1.5% है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 7.5% है। तो डिफ़र इज़ वेरी बिग। तो मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को नॉन फाइलर होने से बचा लें। अगर आप लेट फाइलर होते हैं तो उसका भी बेशक तकरीबन 3% का फ़र्क है। मीन्स के वो डेट की बजाय 4.5 पे करेगा लेकिन 7.5 नहीं पे करेगा। और इसमें भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़र आ जाता है लेट फाइलर और नॉन फाइलर में। अब आप 1.5% से बढ़ के 4.5% की तरफ तो चले गए हैं अपनी गलती की वजह से, क्योंकि आपने रिटर्न जमा नहीं कराई। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अभी भी अगर आप जमा करा देते हैं रिटर्न तो आप कम से कम नॉन फाइलर नहीं होंगे और लेट फाइलर में ही रहेंगे। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि आप 4.5 से 7.5% की तरफ जाने की बजाय इसको 4.5% पे अभी स्टॉप कर सकते हैं। 1.5% वाला तो मौका आपने गंवा दिया है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लेट फाइलर रहें, नॉन फाइलर ना हो, ताकि आपका ये पूरा साल नॉन फाइलर में ना गुजरे। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जिनकी पेंडिंग है वो जमा कराएं, इस बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह खैर।